बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। इस दुआ के साथ ही हम करते हैं आज का अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आज बना रही हूँ गोश्त और चने की दाल का सालन। तो इसके लिए मैंने ले लिया है चनों की दाल। मैंने 1 कप ले लिया है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, इसको धो के काट लिया है मैंने। ये कुकिंग ऑयल है, ये सरसों का ऑयल है, मैंने खुद घर में इसको गर्म कर लिया है। तो ये हस्बे ज़रूरत मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन 1 छोटी प्याली इसमें जाएगा। पाउडर मसाले हैं, कुछ धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। टमाटर 1 दरमियाने साइज़ की रफली चॉप कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 दरमियाने साइज़ की रफली चॉप कर लिया। 2 टमाटर रफली चॉप किए हैं। 4 अदद हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और 1 मैंने रख लिया, एंड पे मैं डालूँगी। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है। कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, चूल्हा ऑन कर लिया है। मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे। गोश्त को हम इसमें तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, ये गोश्त हमारा जो है ना फ्राई हो चुका था। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे। टमाटरों को 2 मिनट हमने पका लिया। तो अब मैं इसमें ये पाउडर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ धनिया डाल देती हूँ। पानी का छींटा लगाएंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि हमारे जो टमाटर है ना वो गल जाए और हमारा मसाला जो है ना अच्छी तरह से बन जाए। व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो अच्छी तरह भुन चुका है। मसाला जो है ना वो भी, हमारा जो टमाटर वगैरह इसमें डाले थे वो भी गल चुके हैं। इसमें पानी भी छोड़ दिया है और घी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं इसमें अब पानी में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी मैं इसको ना, अभी दाल मैं इसमें नहीं डाल रही। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि गोश्त जो है ना ये लेट गलेगा और दाल तो 8 से 10 मिनट में गल जाएगी। इसलिए मैं पहले गोश्त को थोड़ा सा गला लूँगी, हाफ डन कर लूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें दाल डाल के इसको दाल को गलाऊँगी। कुकर को मैं बंद करती हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी। व्यूअर्स, ये 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर में पका लिया है। तो अभी मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। दाल को मैंने इसमें से पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। इसको भूनना नहीं है, नहीं तो ये सख्त हो जाती है। दाल के साथ हमने गोश्त को अब तकरीबन 8 से 9 मिनट तक प्रेशर में पकाना है। आप चाहें तो
दाल को बॉईल करके भी इस स्टेज में इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल नहीं की थी, मैंने भिगो के रखी थी। तो मैं अपने घर में इस तरह से बनाती हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं जैसे अपने घर में दाल गोश्त बनाती हूँ इस तरह से शेयर करूँ तो मैंने इसलिए आप नाज़रीन के लिए आज वीडियो बनाई है। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसको 20 मिनट हम 10 मिनट तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इस प्रेशर में पकाएंगे। व्यूअर्स 8 से 9 तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो मैं चेक करती हूँ कुकर का प्रेशर निकाल के ना, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। व्यूअर्स प्रेशर मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो अब 8 से 9 तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो मैं चेक करती हूँ कुकर का प्रेशर निकाल के ना, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। व्यूअर्स प्रेशर मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो अभी ये देखें हमारी दाल भी अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है और गोश्त भी। अभी मैं एंड पे इसमें थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। व्यूअर्स आपको अगर ग्रेवी इसमें चाहिए तो इसको भी इस स्टेज पे आप उतार सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट इसको और पका ले। तो मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी गरम मसाला डाल के। तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून मैं गरम मसाला डाल दूँगी। अभी 2 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये है हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।